ट्रक का एक पुर्जा कंपनी में बहुत महंगा मिल रहा था, मतलब जेन्युइन पुर्जा बहुत महंगा मिल रहा था। और वही मेरे एक दोस्त हैं हर्षित, वो बनाते हैं उस पुर्जे को। तो हम आज उन फैक्ट्री में आ गए हर्षित से मिलने कि हर्षित हमें वो दे दो और क्या कुछ और बनाते हैं वो भी बता दो, तो सबको पता लगेगा कि जैसे मैं परेशान हो रहा हूँ ना एक पुर्जे के लिए कि मिल नहीं रहा और मिल रहा है इतना महंगा मिल रहा है, तो भाई वो मेरे को मेरे दाम में कैसे मिलेगा और अच्छा कैसे मिलेगा। तो आ जाओ हर्षित भाई की फैक्ट्री में चलते हैं। हाय हर्षित, हाउ आर यू? वेरी वेल जी, वेरी वेल। आप बताइए कैसे हैं? ऑल गुड ऑल गुड। हर्षित बोल्स्टर की बात हुई थी ना, बस बोल्स्टर दिखा दो। बिल्कुल सर, बोल्स्टर भी देंगे, BS4 BS6 सारी रेंज देंगे, टॉर्क रोड बुश भी देंगे, सब कुछ देंगे। अब आए हैं तो हमारी रेंज तो चेक करके जाइए। सब कुछ देंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। दिखाओ। ट्रक पार्ट के सॉल्यूशन है, आइए दिखाओ। अरे हर्षित ये सब क्या है? सर, सारा range? पार्ट्स हैं। आप देखिए, बोल्स्टर भी है, बोगी बुश भी है, टॉर्क रोड बुश भी है। चेक कीजिए रेंज, वी रोड असेंबली, ए ब्रैकेट्स, ट्रू यूनियन शाफ्ट। ये तो पूरा का पूरा ट्रक ही बना दिया आपने। सर पूरा ट्रक बना दिया है। लिफ्ट एक्सल बुशेस, मैंने बताया था ना, ट्रक पार्ट सॉल्यूशन है हम। ये BS6 2B फेस 2B सब भारत बेंज 16 व्हीलर, BS6 टाटा, BS4 टाटा, सारी रेंज है। मान ट्रक, बोगी ट्रू यूनियन, अपना वी रॉड बुशेस, टॉर्क रॉड बुशेस, बोगी बुशेस, लिफ्ट एक्सल बुश, इक्वलाइजर बुश, सब कुछ बना दिया है जी। क्या बात है, सारा सब यही बनाते हो? सब कुछ। महंगा बनाते होगे? सर महंगा बनाते हैं, OEM कंपनी से 70% कम और क्वालिटी उनसे 2 टाइम्स ज़्यादा। आप इस पे पढ़िए क्या लिखा है। हाँ। 3 months वारंटी। 3 months क्या कोई OEM वारंटी देता है अपने प्रोडक्ट पे? लिख के दे रहे हो? रिटर्न में दे रहे हैं सर। लोड देखिए, जितना ट्रक का लोड पास नहीं है उस पे हमने पास कर रखा है। 70 टन रिटर्न में दे रहे हैं। मतलब ये हैवी है? हैवी है। हमारा 13 kg वेट है। आप OEM कंपनीज का वेट कीजिए, 10 kg से ऊपर नहीं है किसी का भी। क्या बात है, मतलब ये ज़्यादा चलेगा? 100% ज़्यादा चलेगा। क्या बात है। तो मैं यहाँ आया था हर्षित से मिलने और मेरा एक पार्ट लेने के लिए, बट यहाँ आके सरप्राइज और सरप्राइज मिल रहे हैं। पहले तो इनके पास इतने सारे पार्ट्स हैं, मेरे आने से पहले इन्होंने जमा दिए कि हम कुछ वीडियो वगैरह करने वाले हैं। फिर मुझे पता ही नहीं था कि, मुझे लगा हर्षित अकेले देखते हैं, बट हर्षित से मैम भी देखते हैं। तो अभी दोनों लोग हमें बताने वाले हैं कि यार क्या कुछ है, क्योंकि आप देखो आए हैं तो आपके लिए भी कुछ यूज़फुल हो जाएगा और मुझे तो मज़ा ही आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इंटरेस्ट एक्चुअली इसमें आता है। तो हर्षित पहले तो इंट्रोड्यूस कर दो। जी कनिका जी हैं, ये हमारा मार्केटिंग वगैरह का सब हैंडल। मार्केटिंग सब ये देखते हैं कोई, मतलब बनाते आपको और बेचते ही हैं? जी कैन से? जी जी। अच्छा, मतलब मैम हम लोग जनरली इतना घूमते हैं ट्रक्स की इंडस्ट्री में, हैवी कमर्शियल व्हीकल की इंडस्ट्री में, हमें फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन बहुत कम मिलता है। डेस्क जॉब में तो फिर भी ठीक है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा है, बट मैन्युफैक्चरिंग तरफ जाते हैं ना, तो वो एक कंसेप्शन है। जब मैकेनिकल में बच्चे एडमिशन लेते हैं ना, गर्ल्स ही जो गर्ल्स बहुत ही रेयर होती है। मतलब अगर 60 का स्ट्रेंथ है तो 5-6 लड़कियाँ होंगी, बाकी सब लड़के होंगे। तो वेरी गुड टू सी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो पहले आप बताएंगे क्या सारे प्रोडक्ट्स बनाते हो? एक्चुअली हम बेसिकली सस्पेंशन पार्ट्स बनाते हैं, तो भी हेवी ड्यूटी व्हीकल्स हैं, लाइक माइनिंग वगैरह भी जो होते हैं उन ट्रक्स के हम सारे वो सस्पेंशन पार्ट्स बनाते हैं, रबर पार्ट बेसिकली। अच्छा, तो सस्पेंशन से जुड़ा हुए सारे सॉल्यूशंस आपके पास मिल जाते हैं? ये वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन। मतलब ना 2000 से ज़्यादा पार्ट्स आए गैस ना, मुझे वो कैटलॉग आया था कि आपका यही वाला पार्ट मैच कर रहा है, तो उसमें देख लो 2000 से ज़्यादा पार्ट्स हैं। तो इतना सब पार्ट्स बनाना, मतलब तो हाउ इट केम, आई गेस और भी इवॉल्विंग पार्ट्स है ना विद द रेंज, जैसे ट्रक्स का रेंज होता है, न्यू जनरेशन ट्रक्स आ रहे हैं। हाँ, तो कैसे कैसे होता है, मतलब मार्केटिंग रिसर्च कैसे होता है कि ये बनाना है, ये डिमांड आ रहा है? एक्चुअली डिमांड्स आती है, कस्टमर से डिमांड आती है। हम ना हमेशा से ही अपने कस्टमर से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट कस्टमर। जो VM वगैरह होते हैं उन्हें थोड़ा सा वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है, डायरेक्ट कस्टमर। करेक्ट। हमारा हमेशा से स्टार्टिंग से ये है कि अपने कस्टमर्स से कनेक्ट रहे, तो वो हमें बताते रहते, फीडबैक देते हैं कि हमें अब इस पार्ट की रिक्वायरमेंट है। हम हमेशा उनकी उसके अकॉर्डिंग उन्हें अडाप्ट कर लेते हैं, उनके डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को अडाप्ट। तो हर्षित ये कुछ आपने पार्ट्स रखे हुए हैं जी, थोड़ा सा कौन कौन सा पार्ट है थोड़ा सा बताओ। देखिए सर, ये इक्वलाइजर्स आते हैं ट्रेलर्स में। ये इक्वलाइजर, ये ट्रेलर का पार्ट हो गया, ये भी ट्रेलर का पार्ट हो गया। लिफ्ट एक्शन, जो लिफ्ट एक्शन वाले जितने भी ट्रेलर्स आते हैं उसका हो गया। ये टिप्पर का सेगमेंट हो गया, जो बोगी सस्पेंशन का टिप्पर वाला। ये भी बोगी, मतलब ये ट्रू यूनियन में लगता है, ट्रू यूनियन बुश, लिफ्ट एक्सल बुश। ये स्प्रिंग शीट होती है जिसपे कमानी बेसिकली आके रुकती है। ये भारत बेंज का पार्ट है, ठीक है। ये अपना टाटा BS6, ये बोगी का पार्ट है ये, ठीक है। ये लीलैंड की बोगी का पार्ट है। ये बोगी का बुश है, जो से अंदर बोगी के बुश रखते हैं।
और ये अपने बोलस्टार स्प्रिंग की बहुत है वियर एंड टीयर वाली आइटम है। ठीक है, ये भारत बैंड 16 व्हीलर में आया है, ये टाटा BS6 में आया है, टाटा BS4 में चल रहा है ये रेगुलर। तो जैसे मैंने देखा BS4 BS6 अभी नया वाला लेटेस्ट भी देखा मैंने। बिल्कुल। तो मतलब जैसे अभी नया आ गया तो आपने अपडेट ही कर लिया, पुराना डिसकंटिन्यू नहीं किया? सर देखिए, हमारा 36 ईयर्स ओल्ड पुराना फैमिली बिजनेस है। ठीक है। तो जो आइटम्स हम जब से कैरी कर रहे हैं वो हमने कोई भी डिसकंटिन्यू नहीं करी। मतलब मैं अगर टाटा D मॉडल का कोई पार्ट लेने आता हूँ सस्पेंशन रिलेटेड, आप दे दोगे? या टाटा S मॉडल आप दे दोगे? बिल्कुल दे देंगे। ठीक है, हमने कोई भी अपनी रेंज में कोई भी प्रोडक्ट आज तक डिसकंटिन्यू नहीं किया है। और एवरी मंथ हम अराउंड 5 to 10 प्रोडक्ट्स कोशिश ये करते हैं हमारे पोर्टफोलियो में ऐड हम लोग करते हैं। कनिका मैम, हमारा इंडिया ना प्राइस कॉन्शियस मार्केट है। OEM से लेके सब लोग बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं प्राइस में, कि किसी को मतलब कस्टमर को एक सर्टेन प्राइस पे कोई चीज़ बेचना बहुत मुश्किल है। मुश्किल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसको जस्टिफाई होना चाहिए वो प्राइस की है, मैं जो पार्ट ले रहा हूँ उसका प्राइस। हमारी ना ये भी एक हाँ, आप देखो एक मिनट, हम OEM का कोई पार्ट लेने जाते हैं तो महंगा होता है, तो लोग कहते हैं कि शोरूम वालों ने तो लूट लिया। एक जनरल इंडिया का नेम एंड टर्म यही है, क्या शोरूम वालों ने लूट लिया है, महंगी सर्विस कर दी। AMC से बाहर होते ही ना कस्टमर रोने लगते हैं। मैंने भी ट्रक लिया था, मेरे को मेंटेनेंस बड़ा महंगा पड़ा। तो अब आप बताओ कि आपका जो पार्ट है OEM का ना खरीद के मैं खरीद रहा हूँ, फिर कैसे मिल रहा है? सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है? एक्चुअली आपको प्राइस कम्पिटेटिव प्राइस पे मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा और बहुत रीजनेबल है। OEM से तो बहुत सस्ता 70 to 80% का वेरिएशन आता है, हमारा 70 to 80% सस्ता होता है। तो सस्ता पड़ने में कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, अच्छा, मेन पॉइंट ये विदाउट ऑफर, इसलिए हमारे कस्टमर्स वैल्यू फॉर मनी जितना OEM का चल रहा है जितना चलेगा। बिल्कुल चलेगा। 100 ज़्यादा भी चल सकता है, कम नहीं चलेगा। अच्छा, मतलब इसकी तो हम वारंटी खुद देते हैं। ये मतलब मेरे कस्टमर्स बोलते हैं हमें पाइथन का ही चाहिए, बिकॉज क्योंकि ये लाइक OEM से भी ज़्यादा। OEM में वारंटी नहीं आता, तो आप OEM आप हम दे रहे हैं। कितना वारंटी देते हैं उसके? हम इसका 3 months का दे रहे हैं, पर अलग अलग चलता लंबा है, बट हम 3 months का तो एश्योर करके दे रहे हैं कि मतलब कोई भी वारंटी होता है तो हम महीने में कुछ होता है बदल के दे देते हैं, बदल के देते हैं। मुझे आता ही नहीं होगा बदल के, अगर सर आते ही नहीं, कॉन्फिडेंस है ना। बिल्कुल। आप ये देखा लीजिए 5 साल हो गए हमने इसकी वारंटी अभी तक डिसकंटिन्यू नहीं करी है। अच्छा, मतलब सब चल रहा है। जनरली क्या होता है कि जैसे आपने बताया, अब मैन ट्रक्स हो गए, मान ट्रक हो गए, BMW हो गया, या हमारे कुछ पुराने मॉडल्स BS4 से पुराने BS3 मॉडल्स हैं, ट्रक्स मार्केट में चल रहे हैं, बहुत पसंद है, कंपनीज भी बंद हो गई, तो पार्ट्स आप वो भी दे रहे हो? सर जिसका कोई नहीं है उसको पाइकन है। जिसका कोई नहीं, ये बढ़िया है। तो मतलब अगर किसी को कोई पार्ट चाहिए जो कि नहीं मिल रहा है कहीं, तो आपके पास डेफिनेटली आता है। देखिए सर, मेरा जो बिजनेस का शुरू से एक पर्सपेक्टिव रहा है वो यही रहा है, जब तक आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करें। करेक्ट। तो अगर मान ट्रक बंद हो गया, ये AMW बंद हो गया, बट ट्रक्स तो बंद नहीं हुए ना। और जबकि और ज़्यादा रिप्लेसमेंट, जितने पुराने होते जाएंगे उतनी ज़्यादा रिप्लेसमेंट आएगी, तो उसको कोई तो किसी को तो कैटर करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, कभी कभी तो ऐसा होता है, ये तो बंद हुई हुई कंपनीज है, एक्टिव कंपनीज के सर्विस सेंटर वाले जो ओनर्स है वो हमारे पास कस्टमर को भेजते हैं, या आफ्टर मार्केट में कस्टमर को भेजते हैं कि आप हमारे पास तो 6 महीने से अवेलेबल नहीं है, बट उन्हें भी कस्टमर से रिलेशन बना के रखना है, आप फलानी कंपनी पे या पाइकन पे या किसी पे चले जाइए और ये प्रोडक्ट ले लीजिए। अच्छा, ठीक है। जनरली मार्केट में क्या होता है कि आफ्टर जैसे जो आफ्टर मार्केट पार्ट्स होते हैं ना, उनमें कोई ब्रांडिंग लोग उतना नहीं कॉन्शियस रहते, बट कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे एक सर्टेन ब्रांड को चीज़ बहुत पसंद आ गया था, तो मैं जब भी मांगता था तो वही मांगता था, बीच में वो प्रोडक्ट शॉर्ट हो गया मार्केट में, तो वो कहते नहीं अब कंपनी ने बनाना बंद कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं ये पार्ट लेना बंद कर दूंगा। तो ऐसे कस्टमर्स आए आपके पास, आप तो मार्केट से जुड़े हुए हो? सर देखिए, रिपीटिव बायर्स हैं। रिपीटेटिव बायर्स ही असली बायर्स होते हैं, एक बार तो आप किसी को भी बेच लें। ठीक है, आप यकीन मानिए इतना अच्छा लगता है, इतने मेल्स पे व्हाट्सएप पे हमारे मार्केटिंग के एम्प्लॉयज़ हैं जब वो फीडबैक देते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग फीडबैक नहीं लेंगे हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना अच्छा लगता है, हम उन्हें बोलते हैं भले ही हमारा प्रोडक्ट खराब भी निकले ना, आप फीडबैक ज़रूर दो, और बहुत खुशी होती है जब वो लिख के भेजते हैं सर थैंक यू फॉर द प्रोडक्ट, या ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, तो हमें और पुश मिलता है कि हम और अच्छे से अच्छा करें। जब आप तो मार्केटिंग में हो, तो जैसे अगर मुझे सपोज ये पर्टिकुलर पार्ट खरीदना है, तो वैसे तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आपके होंगे, अगर मुझे डायरेक्ट खरीदना है ऐसा फ्लीट ओनर, तो कितने दिन में आप मुझे डिलीवर कर देते हैं? हमारी एक मतलब USP ये भी है कि हम 3 to 4 डेज में मैक्सिमम डिलीवर कर देते हैं। मतलब हमारा मेन ये रहता है कि अगर साउथ थोड़ा सा, जैसे साउथ थोड़ा दूर पड़ता है साउथर्न सिटीज, पर यहाँ से हमारे बाय ट्रेन बाय एयर की सर्विसेज भी अब तो, क्योंकि हम बिल्कुल सेंटर में बैठे हैं, सेंटर ऑफ इंडिया बैठे हैं, तो यहाँ से सारी फैसिलिटीज़ हैं,
अगर वो बाय एयर मंगाना चाहते हैं, बाय ट्रेन जाते हैं, हमारे यहाँ से सारी फैसिलिटी मतलब विद इन अ वीक उसको वो प्रोडक्ट 100% मिल जाता है। और वैसे तो शायद अगर आपका डीलर होगा तो आप तुरंत ही उसको सर हम से दिलवा प्रेफर देंगे। यही इतना करते हैं, अगर हमारी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ऑलरेडी प्रेजेंस है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो। जनरली बल्क ऑर्डर तो आप लोग कैटर करते हो, जी। कोई एक पार्ट लेने आ गया कि नहीं मुझे छोटा सा पार्ट कैटर करते हो? सर करते हैं, बट Manufacturer हो, उसका रीज़न है, वो क्यों करते हैं, उसका रीज़न हमारा कभी भी ये नहीं होता कि हम कुछ अर्न करें। हमारा बेसिकली होता है कि आज हम उसकी हेल्प, वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज हम उसको दे रहे हैं, वो हम उसकी हमारी तरफ से हम हेल्प कर रहे हैं, हमारी तरफ से हेल्प कर रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, अगर वो कुछ अच्छा हमारा प्रोडक्ट चलेगा तो वो 4 लोगों में जाके उसकी मार्केटिंग करेगा, तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं होता है। और हमारी इंडस्ट्री वैसे ही है, अगर बबलू भाई के टाटा के ट्रक्स चल रहे हैं तो बिल्कुल। फिर श्याम भाई भी बिल्कुल विदाउट गोइंग डीप इनटू इट। तो अगर मेरे को कोई आफ्टर मार्केट पार्ट अच्छा लगता है तो मैं डेफिनेटली लोगों को बोलता हूँ कि यार ये सही है, ये ट्राई एंड टेस्ट है। ओवरऑल मैं देखा कि सारी की सारी रेंज है। ऐसा कोई प्रोडक्ट जो मतलब बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग हो आपका, या मतलब सर मेजर? बहुत ज़्यादा जो हॉट प्रोडक्ट है वो हमारा ये वी-रॉड बुशेस, बोल्स्टर माउंटिंग्स, ठीक है, और ये टू यूनियन जिसे बोगी बुश भी कहते हैं, ये हमारी ये आपके 100% यही मैन्युफैक्चर्ड 100% A to Z, मतलब इवन हम इसका A से लेकर Z तक भी कुछ भी आउटसोर्स नहीं करते। कंट्रोल मतलब 100% कर सकते हो इसको। सर क्वालिटी में देखो, अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो एक प्रोडक्ट आपने एक बार लिया चला, और नेक्स्ट टाइम लिया नहीं चला, तो वो जब तक हम क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर रखेंगे, ठीक है, जब तक रिपीटेड कस्टमर कभी नहीं आएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। समथिंग मतलब व्हाट मेक्स पाइकन वेरी स्पेशल कि मतलब आफ्टर मार्केट जो मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, मतलब ओईएम तो आपस में कॉम्पिटिटिव है, आफ्टर मार्केट आफ्टर मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है। मतलब आप लोग बहुत ही थिन मार्जिन पे काम करते हैं, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग जी, है। स्टिल व्हाट मेक्स यू स्पेशल कि नहीं हम ये कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करते, या हम ये देते ही हैं? आंसर देता हूँ सर, हमारी थिंकिंग खाली ये नहीं है कि प्रोडक्ट बेच दिया, प्रोडक्ट बेच के आफ्टर सेल सर्विस क्या दे रहे हैं हम, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप एक प्रोडक्ट लेते हैं स्पेयर पार्ट्स का, आपके दिमाग में यही आता है ना कि मैं लगा तो रहा हूँ, ठीक है, बट इसका होगा क्या? ठीक है, उस होगा क्या का हमारा जवाब है कि आप लगाओ और हम बैठे। ठीक है, ठीक है, सबसे मेन यूएसपी है। और इसके बाद जो हमें अलग करता है बाकियों से, हम इतना ज़्यादा फास्ट हैं हम लोगों से, आप इतनी जल्दी हम लोग प्रोडक्ट डेवलप कर लेते हैं। लाइक ये टू यूनियन जो मैंने बोगी बुश बोला, ये BS6 मॉडल में आ रहा है, ठीक है, ठीक है, और ये बुश हमने OEM के बाद विद इन 3 मंथ्स में हमारे यहाँ रेडी था। और अगर आप प्राइस कंपेयर करेंगे तो ज़मीन और आसमान का फर्क। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई नया ट्रक आया है तो उसका जल्दी से जल्दी मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, मैं जितना मेरा 7 साल 6 साल का एक्सपीरियंस, जैसे ये पर्टिकुलर पार्ट है, OEM भी खुद मैन्युफैक्चर तो करता नहीं फैक्ट्री में, चाइल्ड पार्ट्स OEM कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता, XYZ कोई भी मैन्युफैक्चर हो, ये वो वेंडर उनके होते हैं, जिन वेंडर्स उनको लगता है कि चलो आप हर्षित जी बहुत अच्छा बना रहे हो तो आप हमें सप्लाई कर दो और इस पर टैग हमारा लगा दो या हमारा पार्टनर है। कई बार तो वो टैग भी नहीं लगाया जाता। जैसे अब एक एग्जाम्पल है, जैसे जोस्ट का 5th व्हील कपलिंग सबसे पॉपुलर है, उसके अलावा 5th व्हील कपलिंग में आई डोंट थिंक कि OEMs को कोई और सप्लाई कर रहा है, तो जितने भी OEM से कॉमन है। तो जैसे तो जोस ने OEM को दिया, फिर OEM ने अपना मार्कअप किया और फिर रिटेल तक आया, तो वो ट्रांसपोर्टेशन डबल ट्रांसपोर्टेशन होगा उस पर, जोस से मतलब XYZ कंपनी से वहाँ तक जाने का, फिर वहाँ तक आने का, तो बहुत मार्कअप हो जाता है, मतलब लेवल मार्जिन बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली महंगा हो गया। फिर OEMs को भी तो अपना बनाना है ना, बिल्कुल सर, उनके भी अपने एक्सपेंसेस हैं। तो हाईएस्ट वो कहते हैं ना कि ब्रांड सेल, फैक्ट्री सेल, कि डायरेक्ट ब्रांड से खरीदो सस्ता मिलेगा, तो दैट्स मीन कि आप कुछ लोकल ले रहे हैं, राइट? सर ब्रांड देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा, मार्केट में हज़ारों ब्रांड्स हैं, बट आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि टॉप 50 या टॉप 20, ऐसा नहीं है कि आफ्टर मार्केट में जितने हैं वो सारे ही अच्छे हैं, ठीक है। वो बिल्कुल लोगों की सोच कहीं ना कहीं सही भी है, वो OEM से इसलिए जाते हैं कि ट्रस्ट ही मिल जाता है। करेक्ट। आफ्टर मार्केट में आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, जो रेपुटेड ब्रांड्स हैं वो है, बट ब्रांड्स तो हज़ारों, ठीक है, उसमें से 10 to 20% ब्रांड्स हैं जो वाकई में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दे रहे हैं। आपको उनके पास जाना है, ज़्यादा सस्ता ऑटो पार्ट्स में महंगा पड़ता है, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी चलेगा, बट ज़्यादा सस्ते के पीछे आप जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे तो ना मतलब ऐसे आपके मन कर रहा है कि पॉडकास्ट करके 1-1.5 घंटे आप मेरे ऑफिस आओ या मैं आपके ऑफिस आऊँ, आराम से माइक लगा के पूरी बातचीत करें, तो लोगों को ना आफ्टर मार्केट पार्ट्स का पूरा सिनेरियो मिलेगा, क्योंकि आज तक ना लोग जेन्यून और नॉन जेन्यून, तो नॉन जेन्यून इज नॉट नकली, मतलब वो मतलब एक आपकी हेल्प करने वाला पार्ट है कि उसी क्वालिटी पे वैसे ही बिल्कुल एकदम मैन्युफैक्चर करते हैं। डी कहना गलत है, डी इज द रॉन्ग वर्ड, क्योंकि डी मतलब डुप्लीकेट नहीं, ये उसका आप कह सकते हैं अल्टरनेट पार्ट, मतलब काउंटरफीट पार्ट नहीं है, मतलब ये आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, मतलब वो
क्योंकि आप एक बार लोगे दोबारा नहीं लोगे तो इनका धंधा कैसे चलेगा? इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है तो कैसे चल रही है? फैक्ट्री तभी चल रही है आई बिलीव। सर हम बहुत बार तो हमारा फर्स्ट सेल पे तो हमारा फोकस ही नहीं है, हमारा कोशिश ये है कि हमारे पे रिपुटेशन करें, क्योंकि इसीलिए वो इतने कॉन्फिडेंस से बार बार आफ्टर सेल्स वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि जनरली सेकंड हैंड पार्ट्स में आफ्टर सेल्स को इतना फोकस कर रहे हैं, मतलब इट हैज समथिंग टू डू विद इट एंड दैट इज व्हाई। तो प्राइस आपका ऑलरेडी आपने बताया 70-60-80% तक कई पार्ट्स पे लोअर है देन द OEMs ओरिजिनल, मतलब जो OEM जेन्युइन पार्ट्स हैं। क्वालिटी ऑलमोस्ट उतना ही रन कर रहा है, वो लगभग 19-20 चल रहा है, करेक्ट। और वारंटी आप दे रहे हो जो कोई नहीं दे रहा है जी। तो अब अगर मेरे जो यूजर्स हैं, अगर किसी कोई देख रहा है यहाँ तक, तो अगर वो लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है? सर देखिए, आपको हम अपना मार्केटिंग का व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा देंगे, मेल आईडी दे देंगे, ठीक है। आप उसके थ्रू, वेबसाइट के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपसे कनेक्ट करेगा, आपकी प्रॉब्लम मतलब क्या आपको चाहिए। अगर आप जिस एरिया से बात कर रहे होंगे उस एरिया में हमारा प्रेजेंस होगा तो हम उसका डीलर का नंबर आपको प्रोवाइड करा देंगे। इन केस हमारी वहाँ प्रेजेंस नहीं है तो हम आपके ऑर्डर डायरेक्ट कर सकते हैं। ये तो हर बात हो गई कि जो प्रोडक्ट आपके रनिंग प्रोडक्ट्स हैं जी। आप अगर कोई बहुत ही स्पेशल यूनिक सा प्रोडक्ट लेने आ जाए, अरेंज करा दोगे कुछ अलग सा भी, क्योंकि ये तो आपके रेडीमेड पार्ट हो गए, कुछ ऐसे छोटे छोटे है ना होते हैं ना, जैसे कोई ओरिंग हो गया पर्टिकुलर साइज का नहीं, मतलब सस्पेंशन रिलेटेड। जी, अगर हमारे सेगमेंट का होगा हम, क्योंकि देखो ट्रक पार्ट्स में तो मोर देन 1 लाख आइटम्स आते हैं, ठीक है, सब आइटम तो कोई भी नहीं कर सकता। हमारा जो मेन एरिया है वो है बोगी सस्पेंशन पार्ट, वो भी HCV सेगमेंट। अगर उससे रिलेटेड कोई आइटम आती है, ठीक है, तो हम लोग, मैं तो जी जान से जुड़ जाता हूँ उससे। देखो नॉलेज, स्पेयर पार्ट्स में नॉलेज इज द मनी, करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग कोशिश ही यही रहती है कि अगर कुछ नया आया है और हमसे छूटा हुआ है, ऐसा होता है मेरे पास भी बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं, फिर मैं इनसे कनेक्ट करती हूँ तो ये कहते हैं हमारे सेगमेंट का नहीं है, बट हम ट्राई, हमारे उसका नहीं है, मतलब इतने सर्कल आप सर्कुलेट करके भी कोशिश करते हाँ हैं। नहीं, ये भी हम लोग करते हैं कि अगर हमें, क्योंकि हमें 36 ईयर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, हम बहुत ब्रांड्स को जानते हैं, रेप्यूटेड ब्रांड्स को। अगर हम उनको एक बता देते हैं कि आप लीड दे सकते हैं कि आप इनसे कनेक्ट करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ ओवरऑल आया था और देखा मैंने कि मतलब किस तरह से एक्सटेंसिव रेंज है। कनिका मैडम और हर्षित दोनों से ही मिलके बहुत बढ़िया लगा मेरे को। अगर आपकी कोई सस्पेंशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी चीज़ है, अगर आपको जनरल एक नॉलेजफुल भी चीज़ चाहिए ना कि यार ये मेरा पार्ट है, तो आप व्हाट्सएप पे फोटो भेज दो इनको, या कोई आपका जो निकला हुआ पार्ट है वो भेज दो, तो ये आपको 100% सोल्यूशन दे देंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको वो एक प्राइस नहीं पे करना पड़ेगा, प्रीमियम प्राइस OEM वाला। डेफिनेटली अगर AMC है या OEM से आपकी इच्छा है लेने की, आप डेफिनेटली ले बाकी रमन जी, मैं एक चीज़ बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, मैं एक व्यूअर्स को एक चीज़ बता दूँ क्या, ताकि उनका भी टाइम वेस्ट ना हो। बोगी सस्पेंशन से लेकर यानी कमानी सेगमेंट, लिफ्ट एक्सल वाली आइटम्स, इन आइटम में हमारा कोर सेगमेंट है, ठीक है। इसकी बाहर की आइटम्स हम जनरली नहीं। करेक्ट। तो जो वो हर्षित जी ने बताया बोगी सस्पेंशन रिलेटेड अगर चीज़ें हैं तो आप डेफिनेटली आ सकते हो, आपको अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। और 36 ईयर जब 36 साल से कोई एक काम कर रहा है तो उसको अनुभव बहुत हो जाता है, आप लोगों का फीडबैक बहुत हो जाता है। आप ऐसे और वीडियोस में हम लेके आएंगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब वगैरह कर लो, और इस सेगमेंट से बहुत सारी वीडियोस और भी आपको मिलने वाली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतने ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसे किसी वीडियो में।